नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे पुष्पा की रसोई में। तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं एकदम नरम स्पॉन्जी जैसा जूसी जूसी रसगुल्ला घर पे ही। तो दोस्तों ऐसे तो आप लोगों के साथ पहले ही हम शेयर कर चुके हैं रसगुल्ले का, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार ट्राई मेरे तरीके से ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। और ये रसगुल्ला एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी अंदर से एकदम जूसी जूसी बन के तैयार हुआ है। तो बनाना बहुत आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए यहाँ 2 लीटर दूध। तो ये दूध मेरे पास पहले से ही पड़ा था, 1 लीटर फ्रिज में रख दिए थे इसको उबाल के। और 2 पैकेट दूध ले लिए फुल क्रीम। अब क्या करेंगे, दोनों दूध को अलग अलग गर्म कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आप फुल क्रीम ही दूध लीजिएगा। लेकिन मेरे पास पहले से पड़ा था तो हम कहें चलो थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिए। आप जितना बनाना चाहेंगे ना उतना बना सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अब क्या किए हैं, तो पतीला में थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और उसके बाद से दूध डाल दिए हैं। पानी डालने से ये होता है कि दूध हमारा पतीले में लगता नहीं है, यानी टोपिया में लगता नहीं तो नीचे पकड़ लेता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पैकेट वाला दूध भी दोनों निकाल लिए हैं टोपिया में, और इसको अच्छे से गर्म करना है, यानी इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब तक गर्म करना है। तो चलिए इसको गैस पर रख दिए हैं गर्म होने के लिए। कुछ ही देर बाद देखेंगे ये इसमें अच्छे से उबाल आ गया होगा। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसको क्या करेंगे ना, साइड में रख देंगे नीचे उतार के गैस पे से, और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब यहाँ इसका पानी बना लेंगे, छेना के लिए पानी बनाएंगे। यानी 2 ढक्कन विनेगर लेंगे और 2 ढक्कन इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसको चम्मच के हेल्प से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं है ना, तो आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं छेना। तो यहाँ साइड में इसको रख दिए अच्छे से मिक्स करके। अब क्या करेंगे, दोनों दूध को एक ही में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ दोनों दूध मिक्स कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी नीचे उतार देंगे ठंडा होने के लिए। तो थोड़ा सा दूध जब ठंडा हो जाए तभी छेना फाड़िएगा, नहीं तो आपका छेना हार्ड हो सकता है। और ठंडा होने के बाद जब छेना फाड़ेंगे तो एकदम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट होगा आपका छेना, और बढ़िया फटेगा, बहुत अच्छा छेना फट के तैयार होगा। तो यहाँ ठंडा हो गया है दूध, 5 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं अच्छे से। हमारा दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा विनेगर का पानी डालेंगे और हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। कुछ ही देर बाद देखेंगे ना, छेना अलग पानी अलग हो जाएगा। जब तक इसका हरा हरा पानी ना निकल जाए तब तक छेना को ऐसे मिक्स करते रहना है। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से फटना शुरू हो गया है। अब हमारा छेना जो है, ये देखिए पानी अलग हो गया है हरा हरा, और छेना अलग है। तो ये हमारा छेना देखिए बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फट के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, एक टोपिया ले लेंगे, उसके ऊपर रख देंगे छन्नी, और छन्नी के ऊपर रख देंगे कॉटन का कपड़ा। अगर इस तरीके का कपड़ा हो तो रखिए, नहीं हो तो रुमाल भी इस पर रख सकते हैं कॉटन का। और इसके ऊपर से डाल देंगे जो छेना फाड़े हैं ना वो। तो इसको धीरे धीरे करके इसी में पूरा हमको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पूरा छेना जो फाड़े थे वो डाल दिए हैं। अब क्या किए हैं, इसके नीचे का पानी जो देख सकते हैं अच्छे से निकल गया है पानी को। अब क्या करेंगे, साफ़ पानी से इसको धुल लेंगे कि जो भी विनेगर का खट्टापन है ना वो निकल जाएगा। तो धुलना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, आप इस तरीके से हटा लेंगे और ये कपड़ा जो है ना इसका पोटली बना लेंगे। ये छेना का पोटली बना के हम साइड में रखेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, निचोड़ना है इसमें से। तो ये जितना पानी अपने आप निकल जाए ना उतना ही आपको निकालना है। तो ये पानी खुद ही छन्नी में रख के साइड में रख देंगे तो निकल जाएगा। अब वापस ले लिए हैं ये टोपिया, इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। अब इसका चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारा छेना का पानी निकल रहा है तब तक चाशनी बना लेंगे, और इसमें डाल देंगे 4 कटोरी पानी। तो दोस्तों थोड़ा भी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ चाशनी जब पतला बनाएंगे ना तभी आपका ये रसगुल्ला जूसी जूसी बनेगा। तो यहाँ 4 कटोरी पानी डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें गैस पर रख देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ कोई तार ओर वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को पिघला लेना है, अच्छे से चीनी हमारा पिघल जाए।
तो यहाँ गैस को धीमा करके छोड़ दिए हैं, मतलब मीडियम गैस पे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ छेना को देख लेते हैं। तो छेना हमारा अच्छे से पानी निकल गया है, यहाँ पानी बहुत इसमें नहीं है, सारा पानी निकल गया है। तो पनीर के लिए जब पनीर बनाते हैं ना तो उसको दबाना पड़ता है, और छेना सिर्फ आपको रसगुल्ला के लिए बनाना है ना तो दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से पोटली बना के रख देंगे तो वो अच्छे से पानी निकल जाएगा। अब छोटा छोटा टुकड़ा करके रख दिए, जब तक ठंडा होगा तब तक चाशनी को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं चीनी हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो जब तक अच्छे से ये मिक्स हो रहा है तब तक हम छेना को भी देख लेते हैं, हमारा छेना भी तब तक ठंडा हो जाएगा। तो बस अब इसको छोड़ देंगे उसी तरीके से, और यहाँ छेना को अच्छे से मसल लेंगे। तो ठंडा हो गया, अब क्या करना है आपको, इसी हथेली से इस तरीके से मसलना है इसको। और हाँ, जब तक मसलना है जब तक ये हल्का ना हो जाए, एकदम मक्खन जैसा ना हो जाए, तब तक आपको इसको मसलते रहना है। एकदम हथेली से ही आपको मसलना है, इसी तरीके जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको करना है। अगर पहली बार में ही बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये चीज़ और इसमें डाल दीजिएगा ना तो और आपका रसगुल्ला बढ़िया बनेगा। कितने लोगों को शिकायत आता है कि रसगुल्ला फट जाता है, टूट जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे तरीके से बनाएंगे तो वो मैं जो डाले हैं इसके पहले वो है मैदा। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको 1 चम्मच मैदा इसमें डालना है। तो यहाँ 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किए हैं और 1 चम्मच मैदा डाले हैं। आप देख सकते हैं एकदम मक्खन जैसा हो गया है, हल्का हो गया है। अब क्या करेंगे ना, इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए एकदम गीला गीला मक्खन जैसा हो गया है, अच्छे से इसको मसल लिए हैं। तो 10 से 15 मिनट आप अच्छे से इसको मसलेंगे तो उतना में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। तो जब हम एक ही बार लोई तोड़ेंगे ना तो एक साइज का हमारा रसगुल्ला बनेगा, और एक एक बार में तोड़ेंगे ना तो वो छोटा बड़ा उसका साइज हो ही जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमको लोई तोड़ लेना है। तो यहाँ सारा लोई तोड़ के हम तैयार कर लेंगे एक ही बार, क्योंकि एक साइज में हमारा ये बन के तैयार होगा। और हाँ, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 15 से 17 लोई हमारा हो गया है तैयार 2 लीटर दूध में। और हाँ, वो भी रसगुल्ला हमारा बड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको गोल गोल कर लेना। तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैदा डालने से हमारा ये रसगुल्ला इतना चिकना चिकना बढ़िया बन रहा है। तो बस इसी तरीके से हथेली से आपको गोल गोल कर देना है। तो शेप आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि गोल में थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम गोल गोल बना रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर हमारा बॉल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ चाशनी में उबाल आ गया है, उबलते हुए चाशनी में हमको ये एक एक रसगुल्ला करके डाल देना है। तो दोस्तों बनाना बहुत आसान है, एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा सबको। और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोगों को रसमलाई की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिए थे। अब इसका साइज़ देखिए बड़ा बड़ा हो गया है। तो इतना छोटा छोटा लोई आप सामने डाले थे, ये इसका साइज़ देखिए। 10 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं गैस को मीडियम करके, और बहुत अच्छे से हमारा एक एक रसगुल्ला ये फूला फूला खिला खिला अंदर से एकदम जूसी जूसी हुआ है। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। और बन के तो बहुत अच्छा तैयार हुआ, दिखते ही मुंह में पानी आ रहा है रसगुल्ला। तो आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया हमारा ये रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है। और साइज भी इसका देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर हमारा ये रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है। आपको देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना बढ़िया ये घर पे ही हमारा रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है, और अंदर से एकदम जूसी जूसी बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको रसमलाई की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा ये रसगुल्ला। तो हमको तो बहुत खाने में मज़ा आया है, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, ये सबको पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से, और समय भी बहुत कम लगेगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों,
फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।